नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पांचवें चरण में अब तक 56.68% मतदान। आपको बता दें कि यूपी में दोपहर 5 बजे तक 55.80% मतदान हुआ है। बिहार में 52.35% और झारखंड में 61.90% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 73% मतदान हुआ है। ओडिशा की अगर हम बात कर ले तो 60.55% और महाराष्ट्र में 48.66% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 54.21% और लद्दाख में 67.15% मतदान हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से ही लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो निकल करके सामने आई, तमाम लोग जो है वो पहुंचे मतदान करने के लिए। कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं। तो यूपी में शाम 5 बजे तक 55.80% मतदान हुआ है। वहीं बात अगर हम पश्चिम बंगाल की कर ले तो 73% मतदान हुआ है। ओडिशा में 60.55% और महाराष्ट्र में 48.66% मतदान हुआ है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं। और कहां पर देखिए, पांचवें चरण की बात कर ले तो कहां पर कितना प्रतिशत यूपी में शाम 5 बजे तक 55.80% मतदान हुआ है। और 2024 की चुनावी तपिश अब कम होने की तरफ बढ़ रही है। पांचवें चरण के बाद चुनाव अब महज 114 सीटों पर रह गई है, यानी 429 सीटों पर मतदान लगभग पूरा हो चुका है। इस चरण में राजनीति के दिग्गजों की साख दांव पर है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन का दिखा रहे हैं। देखिए, दिन भर की ये तस्वीरें हैं। तमाम लोग जो है आज मतदान करने के लिए पहुंचे। अलग अलग राज्यों की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, साथ ही साथ हम आपको जो दिखा रहे हैं मुंबई की तस्वीरें हैं। और राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, ये तमाम लोग जो है वो आज अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे, वहां पर मताधिकार का प्रयोग किया है। तस्वीरों के माध्यम से ये हम दिखा रहे हैं। पांचवें चरण का जो मतदान, आज सुबह से ही जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, तमाम लोग जो है वो पहुंचे मतदान केंद्रों पर और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज मुंबई में भी वोटिंग हुई। कई बड़े सितारों ने मतदान किया। फिल्म जगत के बड़े बड़े चेहरे आज वोट डालते हुए नजर आए। कई कलाकार तो सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंच गए, जबकि कई कलाकारों ने अपना वक्त निकाल करके दोपहर को मतदान किया। शाहरुख खान से लेकर के संजय दत्त, सुनील शेट्टी, गोविंदा से लेकर के धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने वोट डाला। आपको बता दें कि अक्षय कुमार, कुमार राव ने भी वोट डाला। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा के रण में अब तक हुए 5 चरण के चुनाव में 429 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हुई। 5वें फेज में सबसे हॉट रही मायानगरी, जहां सलमान खान से लेकर आमिर खान तक, रणबीर सिंह से लेकर राजकुमार राव तक और ऋतिक रोशन से अक्षय कुमार तक मायानगरी के सैकड़ों सितारे अपने अपने बूथ पर मतदान को पहुंचे। फिल्मी सितारों के साथ क्रिकेट के सितारे भी मताधिकार के इस्तेमाल में पीछे नहीं रहे। 5वें चरण में 7 राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण रहा, जबकि बंगाल में बवाल 5वें चरण में भी जारी रहा। लोकतंत्र में सियासी दलों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपने अपने दावे जनता के सामने रखें, लेकिन किसके दावे में दम है और किसके दावे में भ्रम, इसका जवाब 4 जून को मिलेगा। और बंगाल में एक बार फिर वही हुआ जिसका अंदाजा था। टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा, तो वहीं हुगली में पोलिंग बूथ पर लॉकेट चटर्जी की तीखी बहस हो गई। बैरकपुर में भी जम करके हंगामा हुआ और हर बार की तरह इस बार भी कई फर्जी वोटिंग की खबरें आई तो कई लोगों के बीच झड़प हो गई। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में वोटिंग के दौरान फिर बवाल। चलो आगे, चलो देवो आगे, आगे चलो, आगे चलो, चलो आगे।
हुगली में पोलिंग बूथ पर लॉकेट चटर्जी की तीखी बहस। बैरकपुर में जबरन वोटिंग के आरोप। बनगांव में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। झूठ झूठ बोलते बोलते बांग्ला बोल आगे चलो आगे चलो। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावों के बीच बवाल की परंपरा ऐसी चल निकली है कि ये थमने का नाम नहीं ले रही है। बोलो बोलो तुम्हारा वीडियो, तुम्हारा नाम बोलो। আমার নাম কেন বলো? बोलो नाम बोलो। ये तस्वीरें हुगली से आई हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी और एक शख्स के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो गई। কেন বেরো? কি জন্য আছো? আমি এজেন্ট এখানে। কিসের এজেন্ট? পোলিং এজেন্ট। হ্যাঁ পোলিং এজেন্ট। পোলিং এজেন্ট তো ভেতরে বসে। आरोप है कि ये शख्स खुद को पोलिंग एजेंट बता रहा है, लेकिन जब उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा गया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। यही वजह थी कि लॉकेट चटर्जी ने उस शख्स को पोलिंग बूथ से बाहर जाने को कह दिया। एजेंट एजेंट सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अंदर में जाके पूरा बैठ गया। बोल रहे वाई वाई, इतना इंग्लिश में बोल रहे हैं। नाम जब बोल रहे तो नहीं देखे नहीं, अपनी नाम पता नहीं है उसका। कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। बैरकपुर में भी जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें सामने आई। मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह के पहुंचने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैरकपुर की सीधी, जहां पर अर्जुन सिंह के सामने दो बैग के नारे लग रहे हैं। अर्जुन सिंह पूरी तरह से यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए और लगभग हंगामे की तस्वीरें यहां पर बैरकपुर से। टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं ने अर्जुन सिंह के सामने गो बैक की नारेबाजी शुरू कर दी। उधर अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया। दादा को बोलते हम अपने दादा जा रहे थे गाड़ी से लेकर चाप दिया, उतर के अर्जुन सिंह गाड़ी दे रहा। पश्चिम बंगाल के बनगांव से भी बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प की तस्वीरें आई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के लोग पार्टी समर्थकों को वोटिंग करने से रोक रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। यानी बंगाल चुनाव में जिस पारदर्शिता की उम्मीद की जानी चाहिए थी, वो 5वें चरण में भी नदारद दिखाई दे रही है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने ढेंकानाल और कटक में जनसभाएं की। कटक में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ओडिशा में 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। देखिए रिपोर्ट। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। बीजेडी नेता अपने करीबी ठेकेदारों को ही ठेके दिलवाकर आपको हर तरफ से लूट रहे हैं। दिल्ली में तीसरी बार शपथ लेने का बड़ा दावा। भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेडी सरकार पर भी जमकर बरसे पीएम मोदी। बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। लोकसभा चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में बीजेडी सरकार पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने ओडिशा विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक सरकार की हार और बीजेपी की जीत का दावा किया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में मोदी सरकार तीसरी बार शपथ लेने जा रही है। भाजपा
उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताई है, पता है ना? कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। हर कोई हैरान है, हर कोई चकित है। ये जन समर्थन, जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद हर कोई मोदी सरकार को तीसरी बार वापस लाना चाहता है। इसमें भी हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का उत्साह बहुत अधिक देख रहा हूं। ओडिशा में पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। ढेंकनाल की जनसभा में उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। कहा कि ओडिशा की बीजेडी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। मोदी ने 2014 में जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है। और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने ओडिशा से विपक्ष पर हमला बोला तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल से प्रहार किया। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपमानित करने का आरोप लगाया। ये कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 चरणों का मतदान बाकी रह गया है और पीएम मोदी का विपक्ष पर लगातार हमला बढ़ता जा रहा है। विपक्ष को मात देने के लिए चुनावी बिसात पर हर वो चाल चली जा रही है जिससे 4 जून को 400 पार का लक्ष्य हासिल किया जा सके। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच केंद्र सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पीओके भारत का था और उसे लेकर के रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की चुनावी सभा में एक बड़ा दावा करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा तो वही विरोधी गठबंधन पर भी जम करके बरसे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के रण से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया है। हिसार की चुनावी सभा में शाह ने दहाड़ते हुए कहा कि पीओके हमारा है, इसे लेकर रहेंगे। भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे।
तो राहुल गांधी पर भी शाह ने तंज कसा और उनके थाईलैंड जाने की वजह भी बताई। परिणाम समाप्त होगा 6 तारीख को राहुल बाबा वैकेशन पर चले जाएंगे, वैकेशन पर चले जाएंगे। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। इससे पहले हरियाणा के करनाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडी अलायंस के पास न नीति है न नेता, राहुल गांधी तक पीएम नहीं बन सकते। 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, बताओ तो जरा। कोई नाम है? जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? चुनाव जैसे जैसे अलग अलग फेज में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रचार के साथ ही नेताओं का प्रहार भी तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक विपक्ष और खासकर राहुल गांधी पर जिस अंदाज में हमलावर हैं, उससे आने वाले 2 और फेज में सियासत बेहद गरमाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। देश को दहलाने की आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और देश के दुश्मन हिंदुस्तान में खून बहाने की साजिश रच रहे हैं। इसी बीच गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के इन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों की पहचान मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद नसदीन के तौर पर हुई है। ये चारों श्रीलंका के नागरिक बताए जा रहे हैं जो आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य हैं। आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए ये भारत की धरती पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि ये अपनी साजिश में कामयाब हो पाते, गुजरात एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। सभी आतंकी श्रीलंका से पहले चेन्नई पहुंचे और उसके बाद ये अहमदाबाद आए। ये बात भी सामने आ रही है कि इन आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है। कहा जा रहा है कि ये सभी आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए अपने हैंडलर का अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे, जहां से इनको हथियार भी मिलने वाले थे, लेकिन इनकी साजिश मिट्टी में मिल गई। फिलहाल एटीएस इनके नापाक मिशन के बारे में पूछताछ कर रही है। जांच पड़ताल से साफ हो जाएगा कि आतंकियों के टारगेट पर कौन से शहर थे। आतंकियों के अहमदाबाद से पकड़े जाने के बाद गुजरात पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। आतंकवादी प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेटના સક્રિય સભ્યો છે અને એ 4 લોકો સંપૂર્ણપણે આઈસિસની જે આઈડિયોલોજી છે એ આઈડિયોલોજીમાં રેડિકલાઇઝ થઈ ગયા છે। पिछले साल अगस्त में भी एटीएस ने अलकायदा से संबंधों के आरोप में राजकोट से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में अपने पैर पसारने के लिए काफी वक्त से कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से इनके मंसूबों पर तगड़ा प्रहार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। ईरान के राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो अमेरिका की कंपनी ने बनाया था और हादसे में राष्ट्रपति रईसी समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। सैयद इब्राहिम रईसी खादिमुर रज़ा अलैहिस्सलाम अजरबैजान के सीमा पर हेलीकॉप्टर हादसा।
ईरान के राष्ट्रपति समेत 9 लोगों की मौत। ईरान से लेकर अजरबैजान तक मातम की लहर। 19 मई और 20 मई के बीच अजरबैजान के आसमान में क्या हुआ, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अजरबैजान की सीमा पर हुए इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि इस हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। इस हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई, उनमें ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर, ईस्ट अजरबैजान के नेता सैयद मोहम्मद अल हशीम, ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, पायलट, सह पायलट, क्रू चीफ के अलावा सुरक्षा अधिकारी और बॉडीगार्ड शामिल थे। कई घंटों तक चले तलाशी अभियान में रेस्क्यू टीम को किसी के भी जिंदा होने के सबूत नहीं मिले। स्टेट टीवी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग अजरबैजान सीमा पर मौजूद जोल्फा में हुई है। ये शहर ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में मौजूद है। उधर इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक संवेदनाओं को जाहिर किया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूँ। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। फिलहाल इस हादसे को लेकर दुनिया भर की एजेंसियां दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुट गई हैं। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।